नमस्कार दर्शकों, मैं रुद्राक्ष श्रीमाली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जातक साल 2025 किस तरीके से व्यतीत करने वाले हैं। कौन सी चीज़ें उन्हें इस साल नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए और कौन से कार्य वो किस समय करें जिससे उन्हें श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेगा। तारीखों के साथ में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं कन्या राशि के जातक आखिर होते कैसे हैं। बातूनी होते हैं, यारों दोस्तों के शौकीन होते हैं, साथ ही सभी लोगों की मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं। व्यवहार कुशल थोड़े कम होते हैं, इस वजह से रिश्तों में अंत में जाकर के मात खा जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की ग्रह गोचर व्यवस्था। वृषभ राशि के अंदर गुरु विराजमान रहेंगे, कर्क राशि में मंगल विराजमान रहेंगे, कन्या राशि में केतु विराजमान रहेंगे, वृश्चिक राशि के अंदर बुध विराजमान रहेंगे, धनु राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे, शनि व शुक्र कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे व अंतिम राशि मीन राशि में राहु विराजमान रहेंगे। अब हम बात करेंगे 5 ऐसी ग्रह व्यवस्थाओं की जो आपके साल 2025 को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि आपकी राशि अनुसार षष्ठम भाव यानी कि रोग और शत्रु के भाव में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, जो कि 29 मार्च 2025 को मीन राशि आपकी राशि अनुसार 7वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे कि आपको बेहद लाभजनक स्थिति देखने को मिलेगी, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप लोगों का वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं मधुरता से बढ़ता चला जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तनाव कम होंगे, तो आपके लिए शनि का परिवर्तन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य के अंदर भी आपको कहीं न कहीं जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, वो भी खत्म होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे गुरु की। 14 मई 2025 को गुरु अपना राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि से मिथुन राशि यानी आपकी राशि अनुसार 10वें भाव कर्म भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे कि आपको कार्य क्षेत्र के अंदर बेहद सकारात्मक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपको कोई भी तकलीफजनक स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, प्रमोशन जैसे सुयोग देखने को मिलेंगे। आपकी बॉन्डिंग आपके स्टाफ के साथ में और अच्छी होने वाली है। तो गुरु का भी परिवर्तन आपके लिए शुभ रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे राहु व केतु के परिवर्तन की। 18 मई 2025 को राहु आपकी राशि अनुसार 6th हाउस यानी रोग और शत्रु भाव के अंदर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे व केतु सिंह राशि आपकी राशि अनुसार 12वें भाव के अंदर विराजमान हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को ओवर एक्सपेंसेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। यदि आप इस साल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका खान-पान का आप विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। इस साल आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं इस साल, साथ ही साथ आप इस साल जल्दी भ्रमित हो सकते हैं। तो सोच समझ के, खुद की बुद्धि लगा कर के, खुद की सोच और समझ लगा कर के ही बड़ा डिसीजन ले। किसी के भी कहने में आकर के या किसी के दिखावे में आकर के कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। आप लोगों को उसके नकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं बाद में। तो आपको मैं यही सलाह दूँगा, खुद की प्लानिंग करें, खुद की प्लॉटिंग करें और उसके बाद में ही बड़े से बड़ा फैसला लें। इस साल आप उधार भी कम से कम लेने की कोशिश करें, क्योंकि केतु व मंगल दोनों ही आपके 12वें भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे, जिससे कि आप लोगों को अननेसेसरी एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे और आप लोग जो कमाएँगे वो कहीं न कहीं लोन चुकाने के अंदर ही चला जाएगा। तो आप लोग इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करेंगे मंगल के परिवर्तन की, जो कि 7 जून 2025 को होगा। आपकी राशि अनुसार मंगल 12वें भाव यानी कि सिंह राशि के अंदर गोचर भ्रमण करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कहीं न कहीं एक्सपेंसेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मैं आपको फिर से यही चीज़ कहूँगा, दोहराऊँगा कि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से इस साल बचें। लोन लेने से भी इस साल बचें। उतना ही लोन लें जितनी आपको वास्तविकता में ज़रूरत है। अब हम बढ़ेंगे आगे और सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे कि लव रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, इनकम सोर्सेस, बिजनेस, नौकरी करता व्यक्ति, ट्रैवल। आइए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले बिंदु पर, चर्चा करेंगे आय की यानी कि आर्थिक व्यवस्था, व्यवसाय व नौकरी करता व्यक्तियों की। तो आर्थिक रूप से आपका यह साल बेहद संपन्न रहने वाला है, बेहद सुखद रहने वाला है। आप भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं। आपका यदि सपना था अपना खुद का घर बनाने का, तो वो इस साल पूरा होने वाला है। आप लोग मार्च से लेकर यानी कि मार्च के अंत से लेकर के मई के अंत तक यदि पार्टनरशिप के अंदर है तो आपको थोड़ी तकलीफजनक स्थिति देखने को मिल सकती है। परंतु उसके बाद में आप यदि पार्टनरशिप के अंदर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं,
तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप लोगों को कम मेहनत के अंदर ही पार्टनर से बहुत ही बेहतरीन सहयोग मिलने वाला है। तो आप लोगों का बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है पार्टनरशिप में, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो। यदि आप लोहा, लकड़ी, स्क्रैप, पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट जैसे क्षेत्र में काम करते हैं, निर्माण जैसे क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि शनि के कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, तो 29 मार्च के बाद में आपका बिज़नेस कहीं न कहीं बहुत तेज़ी पकड़ने वाला है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आप बड़े से बड़ा निवेश इसमें कर सकते हैं। यदि आप अपने बिज़नेस के अंदर और निवेश करना चाह रहे हैं, तो आप इस समय कर सकते हैं। यदि आप अपने बिज़नेस में नया पार्टनर खोज रहे हैं, तो वो भी आप इस समय के बाद यानी 29 मार्च के बाद में आपको पार्टनर भी अच्छा मिलने वाला है, जो कि आपके बिज़नेस को कहीं न कहीं और ऊँचाइयों पर लेकर जाएगा। यदि बात करें नौकरी करता व्यक्तियों की, तो नौकरी करता व्यक्तियों को साल के शुरुआत में थोड़ी-सी तकलीफ़जनक स्थिति उत्पन्न होती नज़र आएगी, परंतु उसके बाद में यानी कि मई महीने के बाद में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी रेपुटेशन और बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो आप लोगों को कोई भी तकलीफ़जनक स्थिति आर्थिक रूप से इस साल देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको एक सलाह दूँगा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी यही सलाह दी है और इस समय भी यही सलाह दूँगा कि आप लोगों को कहीं न कहीं इस साल लोन नहीं लेने हैं। आप लोग इस साल लोन लेंगे तो आप लोग जितना कमाएँगे उतना कहीं न कहीं लोन चुकाने के अंदर ही खर्च कर लेंगे। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप इस साल अननेसेसरी लोन ना लें, जितनी ज़रूरत है, जितनी आपकी व्यवस्था नहीं बन रही है, उतना ही लोन लें। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हमारे दूसरे बिंदु पर, यानी कि वैवाहिक जीवन व लव रिलेशनशिप। तो बहुत ही बेहतरीन साल रहने वाला है आप लोगों का दोनों ही दृष्टि से। आप लोगों को नई उमंग, तरंग व मधुरता देखने को मिलेगी रिश्तों के अंदर। आप लोगों को बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, कंपैटिबिलिटी और अधिक बढ़ती चली जाएगी आप लोगों के रिश्ते में। यदि आप कोई नया पार्टनर खोज रहे हैं, भले वो लव रिलेशनशिप हो या वैवाहिक जीवन के अंदर आप आना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को इस साल बहुत ही बेहतरीन पार्टनर मिलने वाला है, जीवन साथी मिलने वाला है। आप लोगों के लिए यह साल बहुत ही शुभकर रहने वाला है। बहुत ही मधुरता देखने को मिलेगी आपको दोनों ही दृष्टि से। परंतु 29 मार्च से 18 मई तक आप लोगों को कुछ गलत तनावजनक स्थितियाँ ज़रूर देखने को मिलेगी, रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है। बहुत अधिक नहीं होगा, परंतु छोटे-मोटे तनाव आपको इस समय में देखने को मिलेंगे। इससे पहले व इसके बाद में आपका ये समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, आपकी मधुरता आपके जीवन में, आपके रिश्ते में बनी हुई रहेगी। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हमारे तीसरे बिंदु पर, स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया। तो आपका यह साल कुछ खास नहीं व्यतीत करने वाले हैं, आपको कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से। आप लोग थोड़े से टेंस्ड व अप्स एंड डाउन्स आपको ज़रूर देखने को मिल रहे हैं स्वास्थ्य से। आर्थिक रूप से आप बेहद संपन्न महसूस करेंगे। लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही आनंदमय तरीके से व्यतीत होने वाला है इस साल, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर साल रहेगा। आप लोगों को हड्डियों की दर्द, हड्डियों में समस्याएँ, छोटी-मोटी चोट लगना, साल की शुरुआत में कुछ इस तरह की समस्याएँ ज़रूर देखने को मिलेगी। उसके बाद में राहु के परिवर्तन से आप लोग ओवरथिंकिंग करेंगे, साथ ही जल्दी भ्रमित हो जाएँगे, किसी की भी बात में जल्दी आ जाएँगे, जिससे कि आप नकारात्मक फैसले ले सकते हैं। तो आप बड़े से बड़ा फैसला अपनी खुद की बुद्धि, अपनी खुद की सोच व समझ से ही लें। साथ ही आप लोगों को हर समय ये ज्ञात होगा कि आप लोगों को कोई ना कोई बीमारी है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे को ये बीमारी है, वो बीमारी है। आप लोग छोटी बीमारी को, छोटे दर्द को बहुत बड़ा बना लेंगे, परंतु ऐसा होगा नहीं। सभी जाँच कराने की, टेस्ट कराने के बाद में, सभी डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद में भी आप ये पता नहीं कर पाएँगे कि आप लोगों को असल में क्या तकलीफ़ या क्या बीमारी है। वो होगी भी नहीं कोई बड़ी बीमारी या बड़ी गंभीर समस्या, परंतु आपको हर समय कुछ ऐसा ज़रूर फ़ील होगा। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, नियमित रूप से एक्सरसाइज़ करते रहें, साथ ही साथ में छोटे-मोटे टेस्ट कराते रहें, जिससे कि आप लोग खुद सतर्क रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर के। बीपी जैसी समस्या आपको इस साल हो सकती है, साथ ही यदि आप इस साल ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने खान-पान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप अपने आप को और बेटर महसूस कर पाएँ। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे विद्यार्थियों पर, हमारा चौथा बिंदु। बहुत ही बेहतरीन साल रहेगा आपका साल 2025।
आप लोग यदि इस समय तक असफलता की प्राप्ति कर रहे थे, आप लोग कुछ नंबरों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहे थे आप लोगों के, या फिर आप लोगों को मनचाहे अंक नहीं मिल रहे थे, तो 29 मार्च के बाद यानी कि शनि के परिवर्तन के बाद में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कोई भी तकलीफ़जनक स्थिति आपको नहीं देखने को मिलेगी। स्टडी टाइम बढ़ने वाला है। आप लोगों को अच्छे अंक, आपकी उम्मीद से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। व ख़ासकर जो सीए, सीएस से जुड़े हुए क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया साल है, श्रेष्ठ साल कहूँगा मैं। आप लोग यदि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। परंतु यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं व इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो साल के शुरुआत से आपको थोड़ी तकलीफ़जनक स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु साल के मध्य के बाद यानी कि 7 जून के बाद में आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों को यानी कि कन्या राशि के जातकों को केवल और केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से व ट्रैवल की दृष्टि से ये साल थोड़ा-सा नकारात्मक रिजल्ट्स देगा, परंतु बाकी सभी दृष्टियों से व ख़ासकर विद्यार्थियों को इस साल लाभजनक स्थिति देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करेंगे हमारे अंतिम बिंदु पर यानी कि यात्राएँ। इस साल आपको यात्राओं से कुछ बहुत फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नकारात्मक फल ही देखने को मिलेंगे, परंतु सकारात्मक जैसी कोई बात भी आपको इस साल देखने को नहीं मिल रही है। यदि आप अपने देश के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोगों को खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व यदि आप अपने देश से बाहर जा रहे हैं व ख़ासकर व्यावसायिक यात्राओं पर जा रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत ख़ास रिज़ल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप लोग कोशिश करें, प्लानिंग करें, प्लॉटिंग करें और उसके बाद में ही ये फ़ैसला लें कि मेरे को अपने देश से बाहर केवल व्यावसायिक यात्राओं के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी डील होने की संभावनाएँ बहुत अधिक नहीं रहेगी। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आपका साल 2025 किस तरीके से व्यतीत होगा। मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि आप लोग कैसा व्यतीत करेंगे। आर्थिक रूप से बहुत ही बेहतरीन साल। लोन आप इस साल ना लें, अगर लेना भी पड़े तो उतना ही लें जितनी आपको ज़रूरत है। उससे अधिक लोन लेने की कोशिश भी ना करें। आप लोगों का जो ये साल है वो लोन चुकाने के अंदर ही चला जाएगा। आप कमाएँगे बहुत परंतु बचेगा कुछ भी नहीं। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है यदि आप लोन लेते हैं तो। यदि मैं बात करूँ स्वास्थ्य की, तो आपका जो स्वास्थ्य को लेकर के साल 2025 है वो सामान्य रहने वाला है। कुछ तकलीफ़जनक स्थिति रहेगी, साल की शुरुआत में आपको हड्डियों में दर्द देखने को मिल सकता है व साल के मध्य में आप भ्रमित हो सकते हैं, ओवरथिंकिंग जैसी समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती है। जो बीमारी आपको है ही नहीं, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे को ये बीमारी है, परंतु आप लोगों को कुछ बहुत गंभीर या कुछ बहुत ख़ास या बड़ी बीमारी नहीं देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ आपके लिए सकारात्मक है। अपने आप को रेगुलरली एक्सरसाइज की तरफ रुझान रखें, एक्सरसाइज की तरफ इंडल्ज रखें व छोटे-मोटे टेस्ट कराते रहें जिससे कि आप और सतर्क रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर के। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन साल, व जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, व कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए श्रेष्ठतम साल रहने वाला है। यात्राओं की दृष्टि से हमने अभी बात करी, कुछ बहुत ख़ास आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग यात्राएँ ज़रूर करें जिससे कि आप प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। आप पारिवारिक यात्राएँ करें, आप धार्मिक यात्राएँ करें, परंतु व्यावसायिक यात्राओं के अंदर कुछ बहुत ख़ास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो संभावनाएँ कम हैं, आप लोगों को कुछ ख़ास देखने को मिले, इसलिए आप लोग कर सकते हैं, परंतु सोच समझ के और प्लानिंग करके ही करें। तो कुछ ये था साल 2025 का कन्या राशि का राशिफल। मैंने आपको संपूर्ण रूप से बताया, विस्तृत रूप से बताया कि आपका साल 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, आप लोगों को कहाँ सतर्क रहना है। मैंने ये भी बताया कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये भी बताया। उम्मीद करता हूँ आपका साल 2025 बहुत ही बेहतरीन जाए। आपका अपना रुद्राक्ष।